मैं इसके अंदर वही चीज कोट करना चाहूंगा, हसन अय्यूब साहब बी विद मी, बेयर विद मी। एक वो कह रहे हैं कि जी विद द ग्रेटेस्ट ह्यूमिलिटी आई एम प्लीज टू अनाउंस, ये सुने जरा अल्फाज पे गौर करें, कि दैट द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका along with their allies that includes Israel as well, have agreed to an immediate ceasefire everywhere including Lebanon and elsewhere। मोहम्मद साहब, ये वजीर आजम पाकिस्तान कह रहे हैं, वजीर आजम पाकिस्तान, और वो कह रहे हैं कि वो अग्री किए हैं, उन्होंने अग्री किया है कि along with their allies वो तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वजीर आजम पाकिस्तान एक ऐसी बात करे। वाइस प्रेसिडेंट कह रहा है कि इनको गलतफहमी हुई है। चौधरी साहब आपका मौक़िफ़ क्या है? मतलब ऐसी गलतफहमी हो सकती है वजीर आजम पाकिस्तान नहीं, मेरा मौक़िफ़ क्या है, मैं तो फ्री भाई, बात मेरी ये है कि ये लेबनान पर हमला करके 300 के करीब 279 के करीब बंदे शहीद कर दिए हैं और पता नहीं और कितने जख्मी हैं। असल में ये खावर गवर्नमेंट विल अंडरस्टैंड कि डिगा खोते तो गुस्सा में आते हैं। अब इसराइल और अमेरिका चूंकि ईरान को शिकस्त देने में बुरी तरह नाकाम है, तो इसराइल ने वहां अपने इलाकों में और अपने लोगों में थोड़ी सी अपनी इज्जत बचाने की कोशिश है। ठीक है, नहीं देखें, ये लेबनान हमारा बड़ा बेड़ागर कर रहा था ईरान के साथ मिलकर, लेबनान के हिजबुल्लाह, हमने उधर हमला करके उनको तहस नहस कर दिया। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग। लेकिन चौधरी साहब, ईरान के लिए भी बड़ा मुश्किल टाइम होगा कि जिन लोगों ने टू पे वेरी हैवी प्राइस। और अब आप अशफाक सत्ती साहब मुझे ये फरमाए, इस वक्त हम बातचीत कर रहे हैं लेकिन हम अपना फौजें रखी हुई हैं, हम हमले कर देंगे। भाई आपको आपकी इजाजत से मुज़ाकरात हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं? आप यू हैव बीन फोर्स्ड। भाई आपने हमले करने में कोई कसर तो नहीं छोड़ी थी। हमने अपने आर्गुमेंट को सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, सेल्फ कॉन्ट्राडिक्ट इस तनाजुर में कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इजराइल इस सारे प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहे हैं। एग्रीड जी, आप एग्री करते हैं? हसन अय्यूब साहब, आप एग्री करते हैं? मैं नहीं ये कह रहा। अच्छा, नहीं आप नहीं कह रहे, मैं जो साहब ये नहीं बात कर रहे कि इजराइल इस सारे प्रोसेस को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि चूंकि इजराइल सबूताज कर रहा है, उसने वहां पे हमला कर दिया है, लिहाजा अमेरिका को ये एक्सेप्ट करना चाहिए, जिम्मेदारी लेना चाहिए और रोकना चाहिए। और ये कि जो हमारा एग्रीमेंट हुआ है इसको वायलेट किया है इस सारे प्रोसेस ने, और इस सारे प्रोसेस को, लिहाजा हम जो इजराइल लेबनान में भी। अच्छा, पाकिस्तान सर्टनली, पाकिस्तान के पास जो सारी इंफॉर्मेशन आई, जो वो सारा ट्वीट हुआ, सारा मामला हुआ, उसके ऊपर कंसल्टेशन। सर मैं तो वही, हम एक ही बात कर रहे हैं। देखें, हमारे पास जो अंडरस्टैंडिंग आई, वो अंडरस्टैंडिंग ये थी कि दोनों पार्टीज मुत्तफिक हैं हर जगह के ऊपर, इंक्लूडिंग लेबनान। अच्छा, जब इजराइल ने इस सारे प्रोसेस दौरान हमला कर दिया है, तो जो बैक टू जो न्यूयॉर्क टाइम वाली स्टोरी के जो इजरायली इन्फ्लुएंस विद इन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस लेवल का है कि वो अब अमेरिकन अभी तक उसको डायरेक्ट कन्फ्रंट नहीं कर पाए। लेकिन मेरा इसमें नुक्ता क्या है? मेरा नुक्ता ये है कि इरानियंस आर इन अ टफ स्पॉट। वो इस बुनियाद पे कि जिस मुल्क ने या जिस जमात ने, हिजबुल्लाह ने आपका साथ दिया मुसलसल, अब इस जंगबंदी की आड़ में जो हुई है, जाहिर है कि एक अच्छी चीज है, लेकिन इसराइल वहां पर उनको टारगेट करके उनको मलियामेट कर रहा है, नेस्तो नाबूद कर रहा है, और वो कहेंगे कि हम तो आपकी मदद को आए थे, अब हमारे ऊपर तबाही आ रही है और हमें कोई पूछने वाला नहीं है। So don't you think that that's going to be a problem? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हाँ। ये बात तो ऑब्वियसली ऐसे ही है कि कल वो इनको, लेकिन इसराइल की लेबनान के ऊपर या हिजबुल्लाह के साथ झड़पें पहले से चल रही थी, वो एग्रेशन चल रही थी वहां से, और यही वो कह रहे हैं कि हम इधर नहीं रुकेंगे। वो ईरान की तरफ तो रुक गया इसराइल, ठीक, लेकिन वो लेबनान वाली साइड पर नहीं रुका। अब वो लेबनान के अंदर उसने जो उसके पास एक आर्ट है, वो आर्ट ये है कि वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट नहीं करता, वो रेजिडेंशियल एरिया में जाकर टारगेट करता है। जब लेबनान के अंदर भी जहां पर उसने किया है, ये वॉर क्राइम है, ये गंदा काम किया है इसराइल ने। अगर इस मुल्क, इस दुनिया के अंदर इंसाफ हो, पहली दफा किया है, अगर इस दुनिया में क्या कर रहा है, अगर इस दुनिया में इंसाफ हो हर जगह के ऊपर, तो नेतन्याहू को मतलब चौक में फांसी दी जाए, जितना इसका गंद है, इसके मुंह पर थूका जाए। ईरान उस वक्त जो है, टाइट स्पॉट के, देखें मैं आ रहा हूं, टाइट स्पॉट में ईरान नहीं है, टाइट स्पॉट में आया है पाकिस्तान। देखिए, ईरान ने अगर अमेरिका के साथ एक रिटन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो इंशाल्लाह जो हो जाएंगे 11 तारीख को, उसके अल्लाह करे उसके ऊपर हों, अगर तो उस डॉक्यूमेंट के ऊपर साइन करने के बाद जो है
कोई पार्टी उसमें से भागती है, निकलती है, फिर बात है। फिर बात है। हाँ। मैं ये कह रहा हूं कि हम ये कह रहे हैं कि इजराइल सबोटाज करेगा, हाँ। वो कह रहे हैं कि ये मामला इस तरफ खराबी की ठीक, तरफ जाएगा। I get your point, लेकिन, हाँ। exactly, अमेरिकन ये ठीक। कह रहे हैं, अमेरिका ये कह रहा है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हम आ रहे हैं, और अगर अब वो We ask for double-sided ceasefire। वो ये ये बात कह कर रहा है देंगे। कि वाइस प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि जी जब सीज फायर की वायोलेशन, जब इस तरह की सीज फायर होती है तो इनिशियल वायोलेशंस होती हैं, सो लेट अस कम, चलें, मुज़ाकराती चलें। टेबल के ऊपर बैठते हैं तो मामला आगे लेके जी विल टेक अ ब्रेक है जी, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं और डिस्कस करेंगे कि 10 पॉइंट्स